एकलव्य की कहानी महाभारत की सबसे प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियों में से एक है। आओ इसे आसान और रोचक ढंग से समझते हैं। एकलव्य कौन था? एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। वह एक वनवासी आदिवासी बालक था, लेकिन उसमें महान धनुर्धर तीरंदाज बनने की प्रबल इच्छा थी। गुरु द्रोणाचार्य से सीखने की चाह। एकलव्य ने सुना था कि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में राजकुमारों, पांडवों और कौरवों को युद्धकला सिखा रहे हैं। वह भी उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहता था, इसलिए आश्रम पहुंच गया। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने जाना कि वह निषाद जाति का है, उन्होंने कहा, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं, तुम यहां से चले जाओ। एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिट्टी की मूर्ति और आत्म प्रशिक्षण। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को अपना गुरु मान लिया। फिर वह रोज मूर्ति के सामने अभ्यास करने लगा। दिनरात मेहनत की, जंगल में अकेले रहकर भी अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे वह बहुत कुशल तीरंदाज बन गया, यहाँ तक कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ। गुरु दक्षिणा की परीक्षा। एक दिन द्रोणाचार्य और अर्जुन शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में तीर इस तरह लगे हैं कि वह भौंक नहीं पा रहा, लेकिन जरा भी घायल नहीं हुआ। यह किसी महान धनुर्धर का काम था। जब उन्होंने खोज की तो वह एकलव्य निकला। अर्जुन चौंक गया, गुरुजी, आपने कहा था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं होगा, पर यह तो मुझसे आगे है। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने झुककर कहा, आप ही मेरे गुरु हैं, आचार्य। मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपसे सीखा है। द्रोणाचार्य बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। एकलव्य का त्याग। बिना झिझक एकलव्य ने अपना दायां अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। इससे उसकी धनुर्विद्या कमजोर हो गई, लेकिन उसने गुरु के प्रति समर्पण का ऐसा उदाहरण दिया जो इतिहास में अमर हो गया। एकलव्य से मिलने वाली सीख। सच्ची लगन और मेहनत से असंभव भी संभव होता है। गुरु का सम्मान सर्वोपरि है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जाति या परिस्थिति नहीं, संकल्प और परिश्रम इंसान की पहचान बनाते हैं।